अगर आप मूत्र प्रवृत्ति को रोकेंगे, अगर आप यूरिन के नेचुरल अर्ज को रोकेंगे तो शरीर में क्या क्या विकार बन सकते हैं, वही आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूं और इस चैनल पर हम देख रहे हैं श्रृंखला डोंट से वेट। डोंट से वेट, जो नेचुरल अर्जेस है, अगर आप उन्हें वेट कराएंगे, उन्हें आप रोकेंगे तो ये शरीर में कितने भयानक विकार ला सकता है, इसी पर आधारित है हमारी ये श्रृंखला डोंट से वेट। और इस पर हम देखते हैं आयुर्वेद ग्रंथों में इसका क्या वर्णन आया है और इससे बचना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं मूत्र प्रवृत्ति के बारे में। अगर आप मूत्र प्रवृत्ति को रोकते हैं, नेचुरल अर्ज को रोकते हैं, तो ये शरीर में क्या क्या विकार लेकर आ सकता है। आयुर्वेद संहिता में त्रिमल की बात की है। त्रिमल यानी तीन मल, मल, मूत्र और स्वेद, ये तीन अशुद्धियां हैं जो नियमित रूप से शरीर से बाहर जाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये अशुद्धियां शरीर के अंदर रहेंगी तो ये शरीर को भी अशुद्ध करेगी, शरीर में अलग अलग विकार निर्माण करेंगी। इसलिए आपकी दिनचर्या में मल प्रवृत्ति का होना, मूत्र प्रवृत्ति का होना और स्वेद प्रवृत्ति होना, रोज पसीना निकलना, ये बहुत ही जरूरी है। इससे शरीर आपका शुद्ध रहता है, शरीर साफ रहता है, शरीर में विकार बनने की संभावना नहीं रहती है। आयुर्वेद शास्त्र में जो मूत्र प्रवृत्ति के बारे में बताया है वो अगर आप देखेंगे तो वाग्भट संहिता में इसका वर्णन है। महर्षि वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग हृदय की निर्मिति की है, पहले भी जो हमने वीडियो देखे हैं इसी श्रृंखला में, उसमें भी मल वेग का वर्णन हमने देखा कि मल प्रवृत्ति को रोककर क्या होता है और अधोवायु को रोककर क्या होता है। और इसी में हम देख रहे हैं कि मूत्र प्रवृत्ति को रोककर क्या होता है। तो मूत्र प्रवृत्ति को अगर रोकते हैं तो इसके बारे में वर्णन ऐसे आया है कि अंग भंग, पहला जो लक्षण दिया है वो दिया है अंग भंग। तो महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि अंग भंग अश्मरी बस्ती मेढ्र वंशन वेदना मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगाः। इसका मतलब है कि अगर आप मूत्र वेग को रोकते हैं, यूरिन के वेग को रोकते हैं, जब यूरिन आपको आई है और आप जाते नहीं है, तो इससे क्या होता है, तो इससे होता है अंग भंग। अंग भंग यानी पूरा अंग टूटना, शरीर में थकान महसूस होना, शरीर में जकड़न महसूस होना, ये अशुद्धि अगर शरीर में रह जाती है, बढ़ जाती है, तो ये शरीर में इस प्रकार का लक्षण निर्माण करती है। कई बार हम देखते हैं बदन टूटता है, थकान महसूस होती है, कारण मालूम नहीं होता है। तो ये कारण आपकी आदत भी हो सकती है, आदत जिससे आप यूरिन को रोकते हैं। अगर आप कहीं किसी प्रोग्राम में हैं तो आप यूरिन के लिए जाते नहीं हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप दुकानदार है, शॉपकीपर है, सामने से ग्राहक आ रहा है तो आप यूरिन को जाते नहीं है। महिलाएं कई बार संकोच करती है, जब बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं तो असुविधा रहती है, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं रहती है, या संकोच के कारण, लोक लाज के कारण लोग जाना अवॉइड करते हैं। प्रायोरिटी हम देते नहीं है, ये काम खत्म हो जाएगा फिर जाएंगे, वो काम पहले कर लूं फिर जाते हैं, लेकिन ये शरीर में विकार बढ़ाएगा। तो इसलिए अंग भंग इससे होना ही होना है। आगे बताया है वो है अश्मरी। अश्मरी का मतलब है किडनी स्टोन बनना, पथरी का बनना। पथरी जो शरीर में बनती है तो कई बार उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण होता है कि मूत्र प्रवृत्ति को रोकने की आदत बनाई रहती है। जब ये यूरिन काफी देर तक शरीर में रहता है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो जमा होकर वहां पर किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस स्टोन फॉर्मेशन के लिए ये मूत्र वेग का रोकना बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसलिए अगर आपको भी पथरी बार बार बनती है तो आपको भी इससे बचने के लिए इस मूत्र प्रवृत्ति के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। इससे आगे बढ़कर बताया है बस्ती मेढ्र वंशन वेदना, यानी जब ये मूत्र प्रवृत्ति रोकने की आप आदत लगा लेते हैं तो इससे बस्ती, मेढ्र और वंशन यानी आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, आपके जो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स है, जैसे बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर है, वंशन संधि है, जॉइंट्स है, या और भी ऑर्गन है स्त्रियों के, पुरुषों के, तो सभी में वेदना, वेदना मतलब दर्द होना,
अनडिटेक्टेड दर्द होना, कई बार रिपोर्ट्स करते हैं सोनोग्राफी में कुछ आता नहीं, लेकिन ये कारण रहता है, ये आदत रहती है जो आपके शरीर में इस तकलीफ को, इस विकार को बढ़ाती है। तो इसलिए इस आदत को रोकना बहुत ही जरूरी है। और इतना ही नहीं, आगे बताया है मूत्रस्य रोधात्, यानी आप इस मूत्रवेग को रोकते ही है, बार बार रोकते ही है, आपने ये आदत ही बना ली है, तो पूर्व यानी पहले, इससे पहले जो भी विकार बताए हैं, जो हमने इससे पहले इसी सीरीज में जो वीडियो देखे, तो उसमें जो देखा है कि अधोवात, इसे रोकने से क्या शरीर में विकार बनते हैं, या मलवेग को रोकने से शरीर में क्या विकार बनते हैं, तो आगमान, उदावर्त बनना या परिवर्तिका, ऐसे सभी जो विकार जो हमने पिछले 2 वीडियोस में देखे हैं, तो वो सभी विकार बनने की संभावना शरीर में बन जाती है। इसलिए मूत्र प्रवृत्ति को अगर आप रोकेंगे तो इस शरीर में निश्चित तौर पर बहुत सारे विकार लेकर आएगा, तो इसे रोकिएगा नहीं। ये आयुर्वेद शास्त्र का कहना हुआ, मॉडर्न साइंस भी यही बात दोहराता है। अगर आप NIDD के यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डायबिटीज, डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसऑर्डर्स जो वॉशिंगटन के पास है, उनका अगर रिसर्च देखते हैं तो उनके रिसर्च के अनुसार भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आप मूत्र प्रवृत्ति को बार बार रोकते हैं तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये उसका कारण होता है, या यूरिनरी ब्लैडर का डैमेज होना या किडनी का डैमेज होना, इतने सारे विकार बताए हैं जो इस मूत्र प्रवृत्ति को रोकने से हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन पर कंट्रोल न रहना, लीकेज बार बार होना, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को कंट्रोल ही नहीं रहता है, मूत्र प्रवृत्ति कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है, तो ये भी विकार जो है वो इस आदत की वजह से होता है। अगर आप मूत्र प्रवृत्ति को रोकेंगे तो ये सभी विकार शरीर में बनने की संभावना हमेशा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अच्छी हेल्दी हैबिट्स लगाइए, डोंट से वेट मत कराइए इन नेचुरल अर्जेस को, अदरवाइज ये आपके शरीर में विकारों को ही लेकर आएगा। आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया है उससे मानिए। हमने जो ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी शुरू की है उसका कारण भी आपको इस बात का ध्यान रहे, आपको इस बात की समझ आए कि स्वास्थ्य बनाना आपके हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अगर आप आपकी आदतों पर काम करेंगे, आपके हैबिट्स को चेंज करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा दिनों तक स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में इसी श्रृंखला की आगे के एपिसोड में। तब तक हमारे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए जिनकी आपको परवाह है, उन्हें भी बताइए कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं आयुर्वेद शास्त्र की मदद से। तो फिर से मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।